जगण्याचा पाया चालण्याचे बळ, जगण्याचा पाया चालण्याचे बळ, विचाराची कळ, तुकाराम तुकाराम. जगण्याचा पाया चालण्याचे बळ, जगण्याचा पाया. पांडुरंग. वेलकम टू द मानव शो संजय सर, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन संत तुकाराम महाराज जी. एंड ये टॉपिक आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप इतने सारे शोज करते हो उनसे रिलेटेड, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. तो सर, हम सभी को पता है कि संत तुकाराम महाराज जी के बारे में, बट कोई ऐसे लोग रहेंगे या हमारे व्यूअर्स रहेंगे जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए आप शॉर्ट में थोड़ा बता सकते हो इनके बारे में? यस, संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ये महाराष्ट्र में जो वैष्णव होते हैं उनको वारकरी कहा जाता है. हमें पता है कि पूरे भारत में वैष्णव है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है इनको राजस्थान में श्रीनाथ जी कहते हैं, गुजरात में द्वारकाधीश कहते हैं, आंध्र में बालाजी कहते हैं, तमिलनाडु में श्री रघुनाथ जी कहते हैं, केरला में उनको गुरुवायूर कहते हैं, हिमालय में बद्रीनाथ कहते हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ जी कहते हैं. हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कर्नाटक में उडुपी कृष्ण कहते हैं. तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को महाराष्ट्र में विठल कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण ईंट के ऊपर खड़े हैं, विठल, इसीलिए विठल, जो ईंट के ऊपर खड़े हैं. तो इस प्रकार इस विठल भगवान के जो भक्त है ये भी वैष्णव है, और इन वैष्णव भक्तों को महाराष्ट्र में वारकरी बोला जाता है. वैसे वारकरी संप्रदाय को बहुत ही प्रैक्टिकली हजारों सालों की परंपरा है, लेकिन प्रोमिनेंटली संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने इनकी शुरुआत 1200 शताब्दी में की, जिनके वजह से ये वारकरी संप्रदाय और बड़ा फूला, जो नींव रहे इस वारकरी संप्रदाय की. तो उसके बाद हम देखते हैं कि उनके समकालीन संत नामदेव महाराज थे, सोखा मेला थे, उसके बाद संत एकनाथ महाराज आ गए. उसके बाद उसी कड़ी में हम देखते हैं कि अलग अलग जो हिंदुओं के जनजातियां है, जिसमें सौतामाली है, गाड़गे महाराज है, संत सोखा मेला है, निळोबा राय है, उसी कड़ी में गोरा कुंभार है, तो संताजी जगदाड़े है. तो ऐसे कई सारे, महिलाओं में बहनाबाई है, जनाबाई है, ज्ञानेश्वर महाराज के बंधु जो निवृत्तिनाथ सोपानदेव, ऐसे अलग असंख्य संत इस संप्रदाय में हो गए. और इसी वारकरी संप्रदाय में तुकाराम महाराज 1608 उनका ये जन्म साल है, तो 17वीं शताब्दी में उन्होंने इसी संप्रदाय में तुकाराम महाराज आए थे. अच्छा, तो सर इनका बचपन कैसा था? मीन्स हम जानते हैं कि ये पोएट्री करते थे, पोएट थे, एंड बहुत ही अच्छे पोएट थे. तो बट इनका बचपन कैसा था दैट लेड हिम टू बिकम अ पोएट एंड कम इनटू अ स्पिरिचुअल जर्नी? एक्चुअली देखा गया तो इनके घर में, मतलब ये तुकाराम महाराज पुणे से जो 25-30 किलोमीटर पे देहू नाम का गांव है, उस गांव में हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज जी का जन्मभूमि है देहू. अभी उनके पिताजी का नाम बोल्लोबा था, माँ का नाम कनकाई था, है ना. उनको भाई थे, एक परिवार था अच्छा. उनके पिताजी वाणी का व्यापार करते थे, खेती थी, साहूकारी भी घर में थी, किसी को पैसा देना, मदद करना, उसके बदले में पैसा लेना वगैरह साहूकारी बोला जाता है. तो इसी प्रकार एक सदन घर से उन्होंने जन्म लिया था. लेकिन साथ साथ
उनके जो पूर्वज है तो वो भी वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। स्पेसिफिकली विश्वम्बर बुआ करके उनके घर में पूर्वज थे जो विठल के बहुत बड़े भक्त थे। उनके भक्ति की वजह से विठल रुक्मिणी जो है वो एक शिव जी का मंदिर है, एक सिद्ध बेट करके जो देहू में है, वहाँ विठल रुक्मिणी स्वयं प्रकट हुई है और ये उनके पूर्वज थे। तो उसी वारकरी संप्रदाय में तुकाराम महाराज जी का जन्म हुआ है। तो हम ये सकते हैं कि बचपन से वो कवि नहीं थे, क्योंकि सुसंस्कृत घर में उन्होंने जन्म जरूर लिया था, लेकिन हमें पता है कि जैसे उनका पहला विवाह, पहली पत्नी जल्दी गुजर गई, उनका बेटा गुजर गया, माँ पिताजी गुजर गए, भाई घर से चला गया, तो इस प्रकार अलग अलग आपत्तियां उनके घर में आने लगी। और उतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में उस टाइम काफी बड़ा ये पड़ा था, बारिश नहीं आया था तो सूखा पड़ा था। तो उस चक्कर में उन्होंने देखा कि कई सारे लोग, पशु पक्षियां पानी के बिना मर रहे हैं, लोगों के पास धन नहीं है, साधन सामग्री नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि उनको बहुत दर्द हुआ और तभी उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं किसी का साहूकारी से दिया हुआ लोन वापस नहीं लूंगा, अपनी दुकान का सब कुछ वो बांटने लगे। और इसका नतीजा ये हो गया कि उनकी स्वयं की परिस्थिति भी बहुत खराब हो गई, आर्थिक परिस्थिति। एक जगह उनके सब परिवार के सदस्य जा रहे हैं, इसलिए उनके पिताजी ने दूसरा विवाह, जीजाबाई गुड़वे करके पुणे के फैमिली थी जिनको आवड़ी भी बोला जाता था, उनके साथ उनका विवाह हुआ। उनसे उनको हमें पता है कि करीब 3 बेटे और 1 बेटियां भी थी, महादेव, नारायण बुआ, विठोबा और भागुबाई, ये उनके बेटे और बेटियां थी। तो इस प्रकार एक परिवार था, लेकिन परिस्थिति बहुत भयानक थी। ऐसे अवस्था में हमें पता है कि जब भी समस्या हमारे जीवन में आती है तो 2 प्रकार के लोग हमें समाज में देखने के लिए मिलते हैं। एक है कि उस दुख से या उस आए हुए संकट से कुछ लोग कोलैप्स हो जाते हैं और वो आइदर सुसाइड करेंगे एक्सट्रीम लेवल पे, या कुछ उससे एस्केप होने की कोशिश करते हैं, या दूसरे टाइप के लोग वो टॉलरेट नहीं कर पाते तो नशापन में लग जाते हैं। तो ये 2 बार आम आदमी उसका स्वीकार लेते हैं। लेकिन क्योंकि तुकाराम महाराज एक ऐसे परंपरा से जुड़े थे, बचपन से इनके अच्छे संस्कार उनके माँ ने उनके ऊपर दिया थे, तो उन्होंने विठल से उनकी लगन लगी। तो ऐसे बोला जाता है कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, ज्ञानी, बाद में दुखी, बाद में जिज्ञासु और प्रेमी। तो इस प्रकार जिनको जिज्ञासा है वो भी भगवान के बारे में जान लेता है, जो ज्ञानी है वो भी भगवान के बारे में समझने की कोशिश करता है, जो दुखी है वो भी भगवान के पास आने की कोशिश करता है, और जो आर्त है कि जिनको कुछ चाहिए वो भी भगवान के पास आता है। तो तुकाराम महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या, दुख उनके जीवन में था, तो ऐसा लगता है कि ये दुख की वजह से वो भगवान के नजदीक आ गए। और जब भगवान के नजदीक आते हैं तो नेचुरली है कि जब एक आदमी शुद्धता से भक्ति करता है तो भगवान का उसके साथ एक संवाद, एक कम्युनिकेशन, एक डायलॉग हो जाता है, और वो डायलॉग कविता के रूप में एक एक्सप्रेशन करके बाहर आ जाता है। तो सर, जैसे आपने कहा उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आ गई थी जिनके वजह से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए। एंड अभी अगर हम आज के जनरेशन की बात करें तो लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे जो यूथ को है, ये जो तुकाराम जी ने स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, क्या आज का यूथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, विल इट हेल्प देम टू become better in their life, focus more on their goals? क्या बोलना चाहोगे आप इस पे? 100% एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि माइंडफुलनेस एंड स्पिरिचुअलिटी ये साथ में चलता है। अभी होता क्या है कि जब हमारा फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी होता है तो बेसिकली बाकी की जो चीजें हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस का सपोज हमें एक जिसको बोलते हैं कि एक संवेदनशीलता, या एक मराठी में जिसको जानियो बोलते हैं, तो माइंडफुल का अर्थ ये होता है कि एक जो भी चीज मैं कर रहा हूँ इसके बारे में मैं माइंडफुलनेस हो क्या, एक संवेदनशील सेंसिटिव हो क्या।
तो उस क्या होता है, हर एक आदमी के अंदर एक 4 चीजें होती है। एक होता है कि पर्सनल, दूसरा होता है इंटरपर्सनल, तीसरा होता है सोशल और चौथा होता है स्पिरिचुअल। तो चारों स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब स्पिरिचुअल फाउंडेशन होता है तब एक पर्सनल करके हमारे हैबिट्स, हमारे लिविंग स्टाइल, हमारी थॉट प्रोसेस, उसमें काफी बड़ा करेक्शन आता है। और उसके साथ साथ इंटरपर्सनल सेकंड लेवल पे जाता है, क्योंकि हम लाइफ इज लाइक डीलिंग्स विद अदर पीपल। तो हम अलग अलग लोगों के साथ जब डील करते हैं, तब जब हम स्पिरिचुअल फाउंडेशन होता है तब डीलिंग का तरीका हमारा अलग होता है। वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है, वो इग्नोरेंस और पैशन में नहीं होता है। एंड देन सोशली सेंसिटिवनेस आ जाता है। यही फाउंडेशन स्पिरिचुअल का रहा तो हम सोशली सेंसिटिव बनते हैं। तो इसलिए मैं हर बार हर जगह मेरे अलग अलग लेक्चर्स में बोलता हूँ कि द 360 डिग्री एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज वन शुड बी सोशली सेंसिटिव, पॉलिटिकली अलर्ट एंड स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब। तो सोशली सेंसिटिवनेस जो है वो हमें बेसिकली रामायण से मिलता है, पॉलिटिकल अलर्टनेस महाभारत से मिलता है, स्पिरिचुअली एब्जॉर्बेंस हमें श्रीमद् भागवतम से मिलता है। तो ये ग्रंथ संपदा पढ़ने के बाद हमें सामाजिक संवेदनशीलता रामायण से मिलता है। रामायण हमें हाउ टू लिव सिखाता है। राजकीय जागरूकता हमें महाभारत से मिलता है, वो हमें हाउ टू लीड सिखाता है। और आध्यात्मिक तन्मयता, स्पिरिचुअली एब्जॉर्बेंस हमें श्रीमद् भागवतम से मिलता है, वो हमें हाउ टू लव सिखाता है। सो लिव, लीड एंड लव, 3L, these are the 360 degree aspect of the love, aspect of the life. And इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यूथ है, तो one should understand कि every country is having their own speciality, specialization. Like Israel, they are expert in agriculture. Japan, Germany, they are expert in automobile sectors. Like India's expertization, Bharata's expertization is spirituality. बिकॉज इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि ये स्पिरिचुअली फाउंडेशन होना, और वो होने से 100% आप पर्सनल लाइफ में भी उसका एप्लीकेशन करके एक अच्छा खासा काम कर सकते हो। बिकॉज स्पिरिचुअल इनपुट के वजह से मोड ऑफ गुडनेस में आप काम करते हो, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे अपने रामायण महाभारत की बात की, चाणक्य नीति भी है जहाँ पे लोग इतना वो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, बट आजकल के बच्चों को या यूथ को उनके बारे में पता ही नहीं, और पता भी है तो वो टीवी के थ्रू पता है, जो कि दैट्स हाफ सच हाफ झूठ ऐसा है। बट अगर हमारे स्कूल में या एजुकेशन में एटलीस्ट इंडियन स्पिरिचुअलिटी का एक सब्जेक्ट भी ऐड हो जाए तो आई थिंक सो वो लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन देयर पर्सनल लाइफ, इन देयर पर्सनल ग्रोथ। आपको क्या लगता है इस बारे में? 100% ये सही है। क्या हो गया कि सबसे पहली बात है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। द रिलीजन इज टू नो गॉड एंड द स्पिरिचुअलिटी इज टू लव गॉड। द व्हाटएवर वी आर सीइंग in India, the holy books are there, Vedas, 4 Veda, 18 Puran, 108 Upanishad, Gita, Bhagavad, Ramayana. So most of them are the spiritual scriptures. They are saying how to love the God. They are saying, and if you started love on the God, it is very easy to love others. Very interesting. कि ममेक गीता says, ममेक अंश जीव लोके जीव भूते सनातने, कि संपूर्ण जीव सृष्टि, हे अर्जुन, मेरे अंश है, सजीव और निर्जीव। जब हम इस दृष्टि से देखेंगे कि सभी भगवान का एक्सपेंशन है, सभी में भगवान के अंश है, तब क्या होता है कि हमें एक बहुत बर्ताव करते समय, चाहे वो नेचर हो, प्रकृति हो, नदियां हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, जमीन हो, पशु पक्षी हो, लता बेली हो, और परस्पर में हम एक बहुत अच्छा प्रकार का बर्ताव करना शुरू करते हैं। ममेक अंश जीव लोके, सभी जीव मेरे अंश है। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और इस प्रकार की सिस्टम हमें एजुकेशन में लानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेकुलरिटी मदरसे में मस्जिद चल गया, उधर कुरान पढ़ाना अलाउड था, चर्च में, कॉन्वेंट में चर्च चलता है, वहां बाइबल पढ़ाना अलाउड है,
दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग द स्पेशलाइजेशन इन स्पिरिचुअलिटी, भारत में स्कूलों में कॉलेजों में हमारा मंदिर नहीं रहा और गीता भागवत रामायण पढ़ाना जैसे कि क्राइम है ऐसा दिखा गया। इसका नतीजा यह हो गया कि हमारे कई सारे लोगों ने कैरेक्टर लूज किया बिकॉज ऑफ द नो रिलीजियस इनपुट, नो स्पिरिचुअल इनपुट। लेकिन गुड थिंग इज देयर कि 2014 के बाद मोदी जी गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है जिसमें इस प्रकार का भारतीय वैदिक संस्कृति को वो काफी अच्छा खासा प्रमोशन चल रहा है। और मुझे कहने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि मेनी यूनिवर्सिटीज इन महाराष्ट्र एंड इंडिया नाउ दे आर फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी, नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी along with modern education. राइट सर, जैसे कुंभ मेला को भी नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े लेवल पे लेके गए, जो भी कुंभ मेला हो रहा है प्रयागराज में वो भी इतने बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो उनके वजह से हमारा जो इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी बहुत ऊपर आ रहा है, स्पेशली योग भी ऊपर आ रहा है। स्पेसिफिक माइथोलॉजी, यहाँ ये शब्द जो आपने अभी यूज किया, स्पेसिफिकली आपके जनरेशन को लोग पर्पसफुली सिखाया गया कि ये माइथोलॉजी है। तो मिथ मतलब कल्पना, झूठ। तो ये सबसे पहले देखना चाहिए कि गीता भागवत रामायण ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी ट्रांसेंडेंटल हिस्ट्री है। मैं ट्रांसेंडेंटल शब्द हिस्ट्री के पीछे इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज दे आर वेरी 1 लाख दे दो 10 लाख 20 लाख साल का पुराना चीज है, और सिंस इट इज रिलेटेड विद द कृष्णा, रामा, लॉर्ड, इसलिए वो ट्रांसेंडेंटल हिस्ट्री बन जाता है। सो वन शुड नॉट बी यूज mythology शब्द वर्ड फॉर आवर गीता भागवत रामायण। ओके, तो सर वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। जो संत तुकाराम जी थे वो बहुत सारे कविताएं करते थे, तो आपको एक कविता एक बता सकते हो उनकी जो आपको पसंद है? सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि तुकाराम जी ने जो लिखा है, अभी क्या होता है, एक व्यक्ति जब सिंपल है, हिंदी फिल्म में आप देखते हो जिसमें एक हीरो जब उनका एक अफेयर हो जाता है, प्यार बन जाता है, तो वो डायरेक्टर उसमें सॉन्ग्स डाल लेता है और नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, पहाड़ पे घूमेंगे, समुद्र में घूमेंगे, हवाई में घूमेंगे, वो सब दिखाते हैं। तो प्यार प्रेम का एक्सप्रेशन गाना है। तो इसी प्रकार जब कृष्ण के ऊपर हम प्रेम करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन जिस सॉन्ग से, जिस गाने से तुकाराम जी ने बाहर निकाला उसको अभंग बोला जाता है। अभी वो ऐसा नहीं था कि वो कागज पेन लेके लिखने के लिए बैठते थे। इट वाज लाइक ही वाज सो मच एब्सॉर्ब इन विठल डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा में विठल जी के, वो इतने तन्मय, इतने सजग उसमें हुए थे कि वो जैसे बैठते थे उनके मुंह से वो गीत आता था भगवान का। और उनके एक संताजी करके एक असिस्टेंट थे, एक उनके शिष्य जैसे ही थे, शिष्य ही थे इनफैक्ट, तो वो देखते थे कि अपने तुकाराम जी कुछ तो अच्छा गा रहे हैं और वो लिख के रखते थे। आज जो भी 4500 से प्लस अभंग अपने पास है तुकाराम गाथा में, वो अभंग जो है वो हमें धन्यवाद देना चाहिए संताजी जगदाड़े जिन्होंने ये अभंग हमारे लिए लिख के रखे हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि करोड़ों अभंग शायद उन्होंने गाए होंगे, अभी 24 आवर्स एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, लेकिन तुकाराम जी के अभंग उन्होंने लिखे। इसमें कई सारे अभंग है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में सबसे सुप्रसिद्ध अभंग जो है कि जो लता दीदी ने गाया है, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी करकटावरी ठेवूनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी करकटावरी ठेवूनिया, सुंदर ते ध्यान। तो इस अभंग में तुकाराम महाराज, इसको और भी है अलग अलग, की तुलसी माला भगवान आपने पहना है, कासे पीताम्बर आपने पहना है, आप इस सावळ सुंदर रूप विठ्ठल भगवान आप ईट के ऊपर खड़े हो, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुखावळीने। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि यही मेरा सुख है, हे भगवान, ये तेरा सुंदर ऐसा जो मुख है, कि जिन्होंने कान में कुंडल पहने हैं मछलियों के, सुंदर मुकुट जिन्होंने धारण किया है, जिन्होंने पीताम्बर धारण किया है, श्रीवत्स चिन्ह जिनके छाती पे है, जिन्होंने तुलसी माला पहने हैं,
ऐसे सुंदर विठल भगवान जिन्होंने कर कटावरी ठेवणिया, अपने हाथ जिन्होंने कटी के ऊपर रखे हैं, ऐसे ही विठल भगवान आपका मुख देखकर मुझे सुख मिलता है। और ये अभंग पूरे महाराष्ट्र में जो भी 14 करोड़ हमारी आबादी है, गाँव गाँव में यह मतलब सुप्रसिद्ध है। नॉट ओनली दैट, ऐसे असंख्य अभंग तुकाराम ने लिखे हैं, जैसे कि हे सदान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा, विसरण व्हावा तुझा विसरण व्हावा, कि हे विठ्ठला आपको मुझे कुछ दान देना है तो यही देना कि मैं आपको भूलना नहीं चाहता हूं। या भगवान के धाम हो जा रहे थे तब बता रहे थे कि आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा, कि मैं मेरे गांव जा रहा हूं, टाटा बाय बाय, मेरा राम राम लीजिए। तो ऐसे कई सारे अभंग इन्होंने तुकाराम ने लिखे। तो जब तुकाराम, जितना मैंने पढ़ा है महाराज तुकाराम महाराज जी के बारे में, तो वो बहुत बोलते थे कि वेदा के बारे में पढ़ो और ज्यादा कास्ट और इसमें मत जाया करो या जेंडर में मत जाया करो। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले एक चीज है कि ये बहुत ही गलत नैरेटिव ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर थोपा है कि भारत में जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। अभी गीता में जो चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुणकर्म विभागशः, ये जो श्लोक है कि 4 वर्णों की मेरी सृष्टि गुण कर्म के अनुसार विभाजन किया है। तो ये है कि गुण कर्म विभागशः, जन्म विभागशः नहीं है। कुलकर्णी करके ब्राह्मण, भोसले करके मराठा, और कोई है तो वैश्य और कोई है तो शूद्र, ऐसा नहीं है। ये गुण कर्म के हिसाब से, गुण मतलब क्वालिटी और कर्म मतलब एक्टिविटी। आज देखते हैं कि कमिश्नर होने के लिए भी यूपीएससी एमपीएससी का एग्जाम पास होना चाहिए, तो उसका क्या है? गुण है। बाद में उसने डिलीवर भी करना चाहिए वहां जाकर, वो उसका कर्म है। पेन टेक्नोलॉजी होने के लिए आपको पेन टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, वो आपका गुण रहेगा। उसके बाद एशियन पेंट्स में जाके काम करना पड़ेगा, टाटा के पेंट शॉप में जाके काम करना पड़ेगा, तो ये कर्म है। एडवोकेट होने के लिए आपको LLB करना पड़ेगा, कर्म करने के लिए आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो हमारे जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ऊंचा नीचा के लिए नहीं था, वो हमारा व्यवस्थापन था, वो व्यवस्थापन था। और भारत में जो भी 12 बलुतेदार सिस्टम बोला जाता है कि 12 प्रकार के लोग रहते थे एक गांव में, जैसे कि ब्राह्मण है, मराठा है, माड़ी है, कोड़ी है, साड़ी है, वाणी है, टेलर है, नाभी है ना, मातंग है, महार है, चमार है। ये सब जनजातियां जो थी, ये जो व्यवस्थापन था। किसी ने तो चप्पल छूते थे, कोई तो दर्जी था, कोई तो खेती में काम करता था, उगाता था, कोई सफाई करता था, कोई पढ़ाई करता था, कोई पढ़ाते थे, कोई मैनेजमेंट गवर्नेंस करता था। इस प्रकार का एक व्यवस्थापन था। उसका बेनिफिट ये था कि पूरे सिस्टम के अंदर पैसा घूमता था, बार्टर सिस्टम जैसा। आज के जैसे फॉरेन कंपनी आके पैसा लेके लूट के नहीं जा रहे। देश समृद्ध था। 1740 में देश का रॉबर्ट रैरोलो नाम के एक ब्रिटिश राइटर ने लिखा है कि भारत का GDP रेट उस समय 23% था। तो इसका मतलब क्या था कि जाति व्यवस्था वगैरह कुछ लोगों ने, अभी आज के डेट में भी हम देखते हैं कि ऑफिसर्स लोग में कुछ लोग, मैं कमिश्नर हूं तो मेरे साथ प्यून खाएगा नहीं, आज भी वो होता है, देखा गया। तो आपने कभी देखा है कि कमिश्नर का ड्राइवर कमिश्नर के साथ खाना खा के बैठा है? नहीं। आपने महानगर पालिका में कभी देखा है कि एडिशनल कमिश्नर अपने प्यून के साथ खाना खा रहे हैं? नहीं होता है। बिकॉज क्या होता है, समविचारी लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ दिन के बाद क्या होता है कि प्यून नीचे हो गया, कमिश्नर बड़ा हो गया। तो वी शुड नॉट डू दैट। और तुकाराम महाराज जी ने भी अपने, क्योंकि समाज में हर समय में इस प्रकार के कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो ऐसे बुरे लोगों के ऊपर उन्होंने कहा कि जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोच साधू ओळखावा देवते थे जानावा। जो रंजले गांजले मतलब जो दुखी कष्टी है, उनको जो अपना कहते हैं, तो वही साधु उसको पहचानना चाहिए, साधु उसको संत करके बोलना चाहिए। So this kind of teachings also Tukaram has taught to the society that time.
तो जैसे ये बताते थे करके सबको साथ में लेके चलो, एवरीबॉडी इज इक्वल जैसे आपने बताया, तो इसकी वजह से उनके एनिमीज भी तो हुए रहेंगे, बिकॉज सबकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं होती, कोई दूसरा सोचता है या एक पर्सन होगा जो बोलता होगा यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो टाइम पे अगर एनिमीज भी उनके हुए होंगे तो वो कैसे अपना रेजिलिएंट माइंड रख के कि कंटिन्यू करते गए, अपनी जो अभंगत है आपने जो बोला वो कंटिन्यू करते गए। सो व्हाट केप्ट हिम गोइंग ऑन? That is, this is all credit goes to his devotional service, his pure devotional service. जब किसी से आप प्रेम करते हो ना, तब उसकी कमियां भी आप स्वीकार करते हो और कोई भी कंडीशन में उसको एक्सेप्ट करते हो। अपार्ट फ्रॉम नो स्टार मार्क, कंडीशन अप्लाई नहीं रहता है वो। एक माँ पिता जो अपने बेटे के साथ स्टार मार्क के बिना एक्सेप्ट करते हैं, इन एनी सिचुएशन को व्हाटएवर बच्चों को जो नीड है, जरूरत है उसको, और उनका ख्याल वो करते रहते हैं। तुकाराम महाराज जी तो विठल भगवान से बहुत हृदयपूर्वक प्रेम करते थे। उनकी भक्ति की अवस्था सर्वोच्च थी। भक्ति के सर्वोच्च अवस्था में ही आप गायन नृत्य कर सकते हैं, आनंद का एक्सप्रेशन है ना। जब शादी में हम नाचते गाते क्यों है कि आनंद हमारा व्यक्त करते हैं, चाहे वो भौतिक आनंद हो, लेकिन आध्यात्मिक आनंद में ये वारकरी संप्रदाय के लोग जो नाचते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में दर्शन करते हैं, वारी करते हैं, परिक्रमा करते हैं इतनी 240 किलोमीटर की आनंदी देहू से लेकर पंढरपुर तक, ये प्रेम का एक्सप्रेशन है। और वो अहेतु की अप्रतिहता रहती है कि कौन से भी हेतु के बिना और कोई भी ऑब्स्टेकल के बिना उसको डिलीवर किया जाता है। उन्होंने किया। उनके जीवन में भी मुंबाजी नाम का एक व्यक्ति आया था जिन्होंने उनको काफी ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था। गांव के भी अदर मकास के भी लोग थे जो उनको तकलीफ दे रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत सम्मानपूर्वक कहा कि वेद अनंत बोलला, अर्थ हितकाच साधला, शरण विठोबासी जावे, निज निष्ठा नाम घ्यावे। कि वेद ने बहुत सारी चीजें, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, कई सारी चीजें कही है, लेकिन अर्थ हितकाच साधला, द समरी ऑफ वेदा इज शरण विठोबासी जावे, कि विठल भगवान को सरेंडर होना चाहिए, निज निष्ठा नाम घ्यावे, प्रेम से उनका नाम लेना चाहिए। दैट इज द समरी ऑफ वेदा। सर और एक चीज ऐसी भी थी जब पढ़े थे कि तुकाराम महाराज जी एक स्पिरिचुअल गाइड थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए। तो कितना जरूरी होता है एक स्पिरिचुअल गाइड होना, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, इन दोनों का बॉन्ड कैसा था, मतलब तुकाराम महाराज जी का और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का? आपके 2 सवाल है कि स्पिरिचुअल गाइड करना कितना जरूरी होता है। हम देखते हैं कि हम लोग एक नर्सरी में जाते हैं, केजी में जाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी ये सब जब भी हम स्टडी करते हैं तो राइट फ्रॉम हमारी मदर टंग, शायद एग्जाम्पल फॉर वी आर इन महाराष्ट्र, तो मराठी हमारी मातृभाषा है, तो मराठी, हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, गणित, भूमिति, इतिहास, हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर की जरूरत होती है। इनको विद्या बोला जाता है। अभी बिकॉज ये सब शास्त्र जो है वो बॉडी रिलेटेड चीजें का इंफॉर्मेशन देते हैं। मेडिकल साइंस मेडिकल के बारे में बात करेगा, इंजीनियरिंग मशीन्स के बारे में बात करेगा, पेन टेक्नोलॉजी पेन का बात करेगा, पेपर टेक्नोलॉजी पेपर का बात करेगा, डेयरी टेक्नोलॉजी दूध का बात करेगा। लेकिन आध्यात्म में स्पिरिट, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, तो जो स्पिरिट के बारे में बात करता है, हमारे बॉडी में एक स्पिरिट है, आत्मा है, उस आत्मा के बारे में जो ज्ञान है उसको गीता में राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, इट इज द मास्टर ऑफ साइंस ऐसा बोला गया है। एक विद्या के लिए टीचर की जरूरत होती है, तो क्या एक राज्य विद्या के लिए टीचर की जरूरत नहीं होगी? ये मेरा सवाल है। तो एक सिंपल मटेरियल नॉलेज लेने के लिए टीचर की जरूरत होती है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि हम अपने आप नहीं सीख सकते। कार चलाना है तो भी ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ता है, स्विमिंग करना है तो ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, ग्रामर सीखना है तो टीचर की जरूरत पड़ती है। सो एवरी एस्पेक्ट या एवरी मोड या एवरी डिविजन ऑफ लाइफ we need someone to guide us. The spirituality is a very big thing. It talks about spirit, it talks about soul and super soul.
It talk about nature, प्रकृति, काल, कर्म. सो ये 5 सब्जेक्ट समझने के लिए भी आध्यात्मिक जरूरत होती है. अभी सेकंड क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज और तुकाराम महाराज के क्या संबंध थे, कैसे थे, क्या है उनके बारे में जानकारी. तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं तो संपूर्ण भारत के, हिंदुस्तान के एक गौरवशाली जिनका इतिहास है ऐसे एक राजा होके गए हैं. एक आदर्श नेतृत्व, एक आदर्श कर्तृत्व, एक आदर्श जीवन शैली और बहुत ऊंचे विचार रखते हुए एक शौर्य का काम कार्य किए हुए एक राजा, ऐसा वर्णन छत्रपति शिवाजी महाराज का करने से गलत नहीं होगा. अच्छे विचार आते हैं संतों के सहवास से. मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज एंड संत श्रेष्ठ रामदास स्वामी, 2 संतों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उनको मार्गदर्शन के रूप में, उनको संग मिलने में, सत्संग मिलने में. संतों की वजह से अच्छे विचार हमारे जीवन में आते हैं. कोई भी संत गलत नहीं सिखाएगा, भक्ति के बारे में सिखाएगा. समर्थ रामदास स्वामी जो प्रभु रामचंद्र के भक्त थे, तुकाराम महाराज विठल जी के भक्त थे, दोनों के एसोसिएशन का परिणाम छत्रपति शिवाजी महाराज है. अभी क्योंकि हम तुकाराम महाराज जी के बारे में बात कर रहे हैं तो संत श्री तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज, उनका जो पहली भेंट है वो पूना में लोहगांव में हुआ. जब तुकाराम महाराज जी का उम्र 40 था तब शिवाजी महाराज की उम्र 20 था. 1608 में तुकाराम महाराज जी का जन्म हुआ, 1650 में वो चले गए. सिर्फ 42 साल का उनका आयु है. उसमें 40 साल के जब थे, मतलब उनके जाने के पहले, भगवत धाम जाने के पहले 2 साल ये मीटिंग हुई जिसमें तुकाराम महाराज 40 साल के, शिवाजी महाराज 20 साल के थे. ये मीटिंग उनकी लोहगांव में हुई और हम सबको पता है कि किस प्रकार शिवाजी महाराज जी ने उनको पहला धन धान्य भेजा था, अच्छे उपहार भेजे थे जिसमें गुड़ भी था, कपड़े भी थे, ऊंचे धन धान्य था और उन्हें बहुत नम्रता से वापस भेजा था वो. तो शिवाजी महाराज को नेचुरली क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि धन धान्य को भी वापिस पीछे भेजने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार का रहेगा. उनके दर्शन के अभिलाषा से छत्रपति शिवाजी महाराज जी लोहगांव में तुकाराम महाराज को मिले, उनके आशीर्वाद लिए, उनसे ज्ञान लिया. तुकाराम महाराज जी ने भी उनका बहुत हृदयपूर्वक अभंग में कौतुक किया, गुणगान किया कि शिव तुझे नाम ठेविले पवित्र, विश्वाची सूत्रे तू घेतली की. रायाची घरी भाग्यवंता माण, इतरा सन्मान नाही तेथे. कि राजा तुम्हारे घर में तो भाग्यवान लोग आना चाहिए, इतर लोगों को सम्मान क्यों करते हो, मैं तो सर्वसामान्य हूं. ये इनकी महानता थी, ये इनकी विनम्रता थी. तो इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है. साधु लोग अपने 2-3 प्रकार के इनपुट देकर एक व्यक्ति का जीवन समृद्ध करते हैं. एक तो गीता, भागवत, रामायण के टीचिंग्स, तुकाराम महाराज जी के पूरे अभंग इसी ग्रंथ के ऊपर आधारित थे. और दूसरे, क्योंकि भगवान से बहुत नजदीक होते हैं, उनकी शुद्धता के साधना की वजह से प्रार्थना करते हुए, अपना आशीर्वाद देते हुए वो शिवाजी महाराज के ऊपर कृपा बरसाते थे. सर, जैसे आपने बोला कि उनकी आयु बहुत कम थी, 42 ईयर्स तक ही वो जीवित रहे, तो उनकी मृत्यु का कारण क्या था? बिकॉज बहुत कंट्रोवर्सी रही है उनकी मृत्यु क्या है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है. तो एग्जैक्टली उनकी मृत्यु हुई कैसे? 2 चीजें हैं. आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि गरुड़ कैसा आ सकता है, और कि जो हम देखते हैं कि सभी वारकरी संप्रदाय में और सभी वैष्णव में, पूरे विश्व के सभी वैष्णव में ये धारणा नहीं है, ये श्रद्धा है और सत्य है कि स्वयं गरुड़ जी के ऊपर तुकाराम महाराज भगवान के धाम चले गए. इसके प्रूफ क्या है? तो उन्होंने खुद अपने लिखे हुए कई सारे अभंग, एक अभंग में कहते हैं कि वाड़े वेळ झाला उभा पांडुरंग, वैकुंठ श्रीरंग बोलवी तो. बहुत समय हो गया, वो पांडुरंग खड़े हैं, मुझे वैकुंठ में बुला रहा है. या आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही हंगारे गाव जा राव, टाटा बाय बाय. और ये सब घटना सबके समक्ष हुई है. वो नांदूर की नाम का एक पेड़ है, जो पेड़ आज भी देहू में है. तुकाराम बीज के दिन तुकाराम महाराज भगवत धाम चले गए थे.
दोपहर को 12 बजे, तो आज भी बहुत श्रद्धालु लोग, लाखों श्रद्धालु लोग पूरे विश्व से वहां दंगेहू में आते हैं और अपने आंख से लोग देखते हैं कि वो नांदुरुकी का पेड़ का 12 बजे किस प्रकार वो उस पेड़ से तुकाराम महाराज गए, तो वो मनाते हैं वो क्षण, वो मोमेंट, वो तिथि। लोग विठल 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 तुकाराम 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 करके वो लोग मनाते हैं। तो ये जो गलत फहमियां का प्रचार जो समाज में कुछ लोग कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मानसिकता का परिणाम है। संशोधन के नाम के ऊपर लोग अलग अलग चीजें लोगों के सामने लाता है। ये करते समय ये अपराध लोगों ने नहीं करना चाहिए कि एक शुद्ध भक्त को भगवान का धाम लेने के लिए गरुड़ आया, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ा गीता भागवत रामायण ढक के देखा तो पता चलता है कि अजामिल को भी लेने के लिए भगवान आए थे। प्रहलाद जी की माँ भी भगवान के धाम ऐसी चली गई है। तो और कई सारे ऐसे भक्त है कि जिनको वो भगवान के धाम वैसे गरुड़ जी को बैठ के चले गए हैं। सर जैसे हम अपनी पॉडकास्ट के एंड पे आ रहे हैं, सो तुकाराम जी की ऐसी एक लर्निंग जो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे यूथ को अप्लाई करनी चाहिए। बोलावा विठ्ठल करावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल जीव भावे, ऐसे एक अभंग में तुकाराम महाराज बोलते हैं कि बोलावा विठ्ठल, बोलना है तो विठ्ठल के बारे में बात करिए, करावा विठ्ठल, हमारे कार्य में विठ्ठल आना चाहिए, पहावा विठ्ठल जीव भावे, उनका दर्शन हमें करना चाहिए। सो उसका समरी यही है कि जब किताब में कृष्ण आता है, विठ्ठल आता है, तो गाथा बन जाती है। जब खाने में विठ्ठल आते हैं, मतलब भोग हम चढ़ाते हैं, तो उसका महाप्रसादी बन जाता है। जब गांव में विठ्ठल आते हैं तो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। जब व्यवहार में विठ्ठल आता है तब दान बन जाता है। जब गाने में विठ्ठल आता है तब भजन बन जाता है। जब बोलने में कृष्ण विठ्ठल आता है तब प्रवचन बन जाता है। जब कार्य में विठ्ठल आ जाता है तब सेवा बन जाती है। और जब इंसान में विठ्ठल आ जाता है तब वो संत बन जाता है। तो बोलावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल जीव भावे। सर बहुत अच्छी बात बोली आपने। एंड आज हमारे यूथ को और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट तुकाराम महाराज जी, संत तुकाराम महाराज जी। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। हरे कृष्णा, रामकृष्ण हरि।